बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप कुछ वीडियोस बनाएं एएसएफ पर, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। सो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा इसी पर, और ये टेस्ट अभी होनी है, इसकी स्लिप भी जारी हो चुकी है रिटन टेस्ट की। सो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तैयारी आपको करा दें। सो बेसिकली ये फास्ट लेक्चर है हमारा एएसएफ पेपर पैटर्न, ठीक है। सो एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये जो है ना एब्रीविएशन है बेसिकली एएसएफ किसकी, एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब्स वगैरह हमारे पास आती हैं, जिस तरह कारपोरल की, एएसआई की या क्लार्क वगैरह की, ठीक है जी। सो इसको देखते हैं हम। सो बेसिकली जो एएसएफ पेपर पैटर्न है 2026, उसका हम जनरल ओवरव्यू करेंगे कि बेसिकली सिलेबस कौन सा है और उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उसके हवाले से देखते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा देखें, कुछ हम फैक्ट्स जान लेते हैं इस टेस्ट के बारे में कि बेसिकली ये जो टेस्ट टाइप है आपकी एएसएफ की, ठीक है, चाहे कारपोरल की हो एएसआई की हो, ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। इसमें कोई सब्जेक्टिव थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी होती, ये जस्ट क्या होती है, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होती है। और उसके अलावा इसमें जो टोटल आपके मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको वो देंगे पेपर में, चाहे कारपोरल का एएसआई का जो भी, उसमें टोटल एमसीक्यूज़ कितने होंगे आपके, 50 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो ड्यूरेशन है टेस्ट की, मतलब आपको कितना वक्त मिलेगा पेपर में, सो वो मिलेंगे 60 मिनट्स, ठीक है। मतलब 1 घंटा आपको मिलेगा 50 एमसीक्यूज़ को हल करने में। उसके अलावा मीडियम क्या होता है, मीडियम इंग्लिश, ये जो आपकी टेस्ट होगी ना, चाहे कारपोरल की हो एएसआई की, वो इंग्लिश में लिखी होगी, ठीक है। सो ये आप नोट करें। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बता दूं। सो एएसएफ की टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना पूरे के पूरे एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करें लाजमी। उसके बाद हमारे पास आता है पासिंग क्राइटेरिया। अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर इन्होंने लिखा है 43% टू 50%, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपसे जितना हो सके उतनी मैक्सिमम मार्क्स लें, क्योंकि यहाँ पर मेरिट हाई होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। कोशिश करें 50 में से एटलीस्ट 40 एमसीक्यूज़ आप करेक्ट करें, फिर आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें। और उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है, इसी चैनल पर हम तैयारी करेंगे एएसएफ एएसआई एंड कारपोरल पेपर पैटर्न के बारे में। इसके बारे में हम जो है ना इसका सिलेबस जान लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, दीज पोस्ट्स आर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव। मेरिट हाई होता है, बहुत कंपटीशन होता है इधर, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं। देयर रिटन टेस्ट इंक्लूड्स, अब इसके रिटन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपका इंग्लिश है, जनरल नॉलेज जीके है, मैथमेटिक्स है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, ठीक है। उर्दू कभी आती है कभी नहीं आती, आईक्यू होती है मतलब मैथमेटिक्स में। इस्लामिक स्टडीज़ के भी क्वेश्चंस होते हैं और करंट अफेयर्स के। और उसके अलावा एएसएफ एक्ट, ठीक है, एएसएफ एक्ट जो है उससे भी एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है जी। सो इसके सिलेबस को हम ब्रेक डाउन करते हैं, बेसिकली कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। सो सब्जेक्ट वाइज अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करें तो वेटेज देखें सब्जेक्ट का। सो देखें, इंग्लिश के आपके कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, 10, ठीक है। इंग्लिश के कितने आएंगे, 10। ये मतलब कि वेरिएशन होती रहती है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली यही होता है, ठीक है। सो इंग्लिश के आपके 10 एमसीक्यूज़ आएंगे, और उसके अलावा जीके जनरल नॉलेज के 10 एमसीक्यूज़ आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के 8 आएंगे, और इस्लामिक स्टडीज़ के 4 आएंगे, और मैथमेटिक्स एंड इंटेलिजेंस आईक्यू वगैरह के 8 आएंगे। करंट अफेयर्स एंड जॉब रिलेटेड मतलब एएसएफ के लिहाज से इसके 10 आएंगे, ठीक है। टोटल अगर हम इनको करें तो ये कितने बनते हैं, 50 एमसीक्यूज़, ठीक है जी। अब हम सिलेबस को थोड़ा डिटेल से देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर है पहला इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी, ठीक है। यहाँ से आप क्या आएंगे, सो देखें,
पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर आती है, आपको कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करें, एक सेंटेंस देते हैं इस तरह के। साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये आते हैं, ठीक है, वोकेबुलरी में। प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज पूछे जाते हैं, और उसके अलावा टेंसेस एंड स्ट्रक्चर करेक्शन, मतलब सेंटेंस करेक्शन, टेंसेस, ये सारा कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, आपको कहते हैं चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग, ये आते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये आता भी है समटाइम्स, समटाइम्स नहीं भी आता, लेकिन प्रीपोजिशंस, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ये सारे आते हैं उसमें। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, ठीक है, ये भी आते हैं हमारे पास। सो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? सोलर सिस्टम आप पढ़ें, डिटेल से लेक्चर मेरे पढ़े हुए हैं। प्लानेट्स के बारे में पढ़ें, सेटेलाइट्स के बारे में पढ़ें, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ें, ह्यूमन बॉडी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो पढ़ें, विटामिन को पढ़ें, डिजीज़ को पढ़ें, ठीक है। और उसके अलावा इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी की, वो पढ़ें। फेमस पर्सनैलिटीज़ पढ़ें, पाकिस्तान की भी और दुनिया की भी, ठीक है। जिस तरह दुनिया की नेल्सन मंडेला को पढ़ें, ठीक है, और पाकिस्तान की तो बहुत सारी, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, ठीक है, इस पर पढ़ें, आपका पैराग्राफ भी क्लियर होगा। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन को लाजमी पढ़ें, ओआईसी को पढ़ें, सार्क को पढ़ें, नेटो को पढ़ें, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को लाजमी पढ़ें। उसके बाद लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, ये जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, बिल्डिंग्स हैं वगैरह, ये चीज़ें पढ़ें। और उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ें, पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी के बारे में पढ़ें, और उसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफ़ी भी थोड़ी बहुत पढ़ें। अच्छा जी, देन पाकिस्तान स्टडी, ये भी सिलेबस का हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें आप 1940 से 2024, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स पढ़ें, जिस तरह 1857 है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1930 अल्लामा इकबाल का जो इलाहाबाद का एड्रेस था, ठीक है, 1947 को क्या हुआ था, किस तरह पार्टीशन हुई थी, ये पढ़ें। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, ये पढ़ें, ये जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के, 1956, 1962, 1973, ये पढ़ें। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं उनके बारे में पढ़ें, प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ें, नेशनल जो सिंबल्स हैं, ठीक है, वो पढ़ें, फ्लैग, बर्ड्स, एनिमल, नेशनल वगैरह, ये चीज़ें। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ को भी आप पढ़ें, पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये टॉपिक पढ़ें, बैटल्स ऑफ इस्लाम, ये ये पढ़ें, लाइफ ऑफ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ें, खुलफाए राशिदीन के बारे में पढ़ें, कैलिफ्स के बारे में पढ़ें, ठीक है, हदीस के बारे में पढ़ें, ज़कात, फास्टिंग, हज, इस्लामिक मंथ वगैरह, इसके बारे में भी पढ़ें आप। उसके बाद हमारे पास है जी मैथमेटिक्स एंड आईक्यू, ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। सो इसमें आप पढ़ें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, सिंप्लीफिकेशन, पॉडमास रूल आता है, नंबर सीरीज आती है, और उसके अलावा लॉजिकल पैटर्न्स होते हैं जो आपको इमेज वगैरह में देते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट क्या आएगा, ऑड वन आउट, ये भी पढ़ें लाजमी। उसके बाद करंट अफेयर्स एंड एएसएफ जॉब, ठीक है, उसके मुताबिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं दुनिया में, ठीक है, या प्रेसिडेंट, उसके बारे में पढ़ें। पाकिस्तान एंड ग्लोबल, जो हेडलाइंस है अभी जो इशू चल रहा है किसका, ईरान, इसराइल और अमेरिका का, इसको पढ़ें। जो ये रशिया यूक्रेन है उसके बारे में पढ़ें। उसके बाद सीपेक के बारे में पढ़ें, आईएमएफ के बारे में पढ़ें, फाटा के बारे में, यूएनओ, ठीक है, एएसएफ रिलेटेड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसको भी पढ़ें। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, इसको लाजमी पढ़ें, यहाँ से आएगा, ठीक है। और उसके अलावा बेसिक नॉलेज आपको एफआईए, ठीक है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एएनएफ, नैब, पुलिस, इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सो ये था लेक्चर, बेसिकली इसमें सिलेबस के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। सो आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है मुझे लाजमी बताएं, फिर उसके मुताबिक हम तैयारी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।